जिस तरह से हमने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके डिकोड किया था कि इनकी लड़ाई कब हुई, कैसे हुई, किस बात पर हुई और कब तक चलती रही, पर उसको आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे चालू ओप्पी के और फनी के माफीनामा के बारे में। माफीनामा इनके लिए तो आम बात है, कुछ भी करो और फिर उसके बाद में माफी मांगने के लिए आ जाओ। लेकिन हाँ, सब बातों पे नहीं, जिस बात के ऊपर इनकी अच्छी खासी धुलाई होती है भाई, लोगों ने पुराने कपड़ों की तरह धोया है। जैसे पुराने कपड़े कभी धुला करते थे ना, उस पे साबुन भी लगता था और एक थपकी हुआ करती थी, लकड़ी की हुआ करती थी और उसको उससे पीटा जाता था। खास तौर से जो ऐसे कपड़े हुआ करते थे, जो बड़े बड़े कपड़े हुआ करते थे, लाइक चादर, दरी, इस तरह की चीजों को इस तरह से पीट पीट के धोया जाता था। एनीवे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इससे बेहतर जानते हैं। मुझे ये जरूर बताना था कि कितनी बुरी तरह से इनकी धुलाई हुई है। धुलाई होने के बाद में अपनी सुखाने के लिए ये आ गए हैं दोनों के दोनों व्लॉग में, उसके लिए माफीनामा लेके। भाई तुम किस किस के लिए माफीनामा लेके आओगे? हाईवे पे बैठ के अफ्तियारी करने के लिए, गलत तरीके से ड्राइविंग करने के लिए, छोटे बच्चे को अपनी गोद में बैठाकर गाड़ी चलाने के लिए, वो भी विदाउट बेल्ट, हाथ में एक में कैमरा लेकर, आई मीन फोन लेकर, और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग पकड़कर, और जबरदस्त तरीके से ब्लॉगिंग 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 करने पर, हाथ में गर्मा गर्म कॉफी लेकर और उसके बाद में रिवॉल्विंग चेयर पर इधर उधर घूमकर बच्चे को गोद में लेकर उस कॉफी को पीने के लिए, सोसाइटी में बकरा लेके आने के लिए। चलो एन नंबर्स ऑफ स्किन इनकी माफिया हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा जहां पर किसी की जान का जोखिम हो, वो माफी बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। रोड पे करे गए सारे इंसिडेंट हो, जैसे मैंने अभी अभी गिनाए, या फिर इस बच्चे के बारे में हो, यानी बच्चा किसका भाई? देखिए, अब कहने को ये भी कहे आएंगे कि उनका बच्चा है, तुमको क्या, तुम्हारा थोड़ा ना बच्चा है। तो इतना मैं बता दूं कि जब तक आदमी बाप नहीं बनता है या कोई माँ नहीं बनती, तब तक हो सकता है कुछ लोगों में वो चीजें ना हो, वो सेंटिमेंट्स ना हो। लेकिन एक बार जब आप माँ या बाप बन जाते हैं, उसके बाद में आपके सेंटिमेंट्स बिल्कुल बच्चों के लिए 101% बदल जाते हैं। मेरी जितनी भी बहनें हैं वो सुन रही होंगी तो वो इस बात से बिल्कुल मानेंगी कि माँ बनने के बाद में आपके सेंटिमेंट्स बच्चों के बारे में बिल्कुल बदल जाते हैं। तो इन पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक के बाद एक गलती पे गलती कर चले जा रहे हैं। अब ये इतनी सी बात क्या भूल गए, जब ये बच्चा छोटा था और काफी छोटा था, और तब भी ये जो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर, जब इसकी तबीयत खराब थी, थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन उसको लेकर गई मुमरा, और मुमरा एक शॉप के प्रमोशन के लिए वहां पर गई थी। तब भी इसका बच्चा काफी ज्यादा बीमार हो गया था, और तब भी इन्होंने कान पकड़े थे इस बात के लिए कि बच्चे का ख्याल रखेंगे और इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में फिर दोबारा से इंसिडेंट हो गया। ये किस तरह की स्टोरी सुनाती है। अब आप देखिए, ये गई थी औरंगाबाद, और औरंगाबाद का जो व्लॉग है इसका 2 हफ्ते पहले आया था। अब आप सोचिए, जो व्लॉग आज आया है वो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 दिन पुराना होता है। इसका मतलब लगभग 3 हफ्ते की बात है ये, और तब से इसके बच्चे की तबीयत खराब है। हालांकि जब ये लेकर गई थी तब भी इसकी तबीयत बच्चे की बहुत ठीक नहीं थी। हमने अक्सर जो पॉडकास्ट में कहा कि बच्चा अब उस तरीके से खुश दिखाई नहीं देता जितना कि पहले दिखाई देता था। बच्चा बड़ा मुरझाया मुरझाया दिखाई देता है और थोड़ा थोड़ा रोने की भी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसकी आदत है, ये ब्लॉगिंग करते समय उसको गोद में उठा लेती है। उठा लेना तो वैसे गलत होगा, लाद लेती है, क्योंकि उसको बच्चे का ख्याल नहीं होता, अपने कैमरे पे ज्यादा ध्यान होता है। उसे सिर्फ ये दिखाना होता है आपको कि देखो मैं बच्चे की माँ हूँ। ये माँ कुछ नहीं है, ये माँ का जो है ना, मैं भी नहीं जानती। तो तब अक्सर हमने कई बार देखा बच्चा किस तरीके से बिगड़ रहा होता है, और तभी से हमने ये कॉल आउट करना शुरू किया था कि ये बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, और ये इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। उसके बाद में भी ये औरंगाबाद गई, और औरंगाबाद किस शर्त पे गई आप याद कीजिए। इसने ये कहा था कि अम्मी का जाने का भी अचानक प्रोग्राम बन गया है, और अम्मी इसलिए जा रही है क्योंकि वो बच्चे का ध्यान रख सकें, क्योंकि गर्मी का टाइम है, उसे डिहाइड्रेशन ना हो। नोट कीजिए, डिहाइड्रेशन ना हो। ओके, बहुत ही अच्छा है भाई। एक बुजुर्ग अगर जाता है, उसे बच्चे के रखने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वो कम से कम जो है उसका ध्यान रखेगा। लेकिन हुआ क्या भैया, ये सब ड्रामे हैं। वो जो है अम्मी जो है आज की डेट में किसी काम की नहीं है, वो कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पोते के लिए, और सॉरी देवते के लिए, पोते के लिए तो है ही नहीं, देवते के लिए सिर्फ और सिर्फ दिखावे का प्यार करती हैं। दिखावे का प्यार से मेरा मतलब प्यार है, लेकिन वो उसको बस
पुचकारेंगी, उसको खिला लेंगी, ये सब कर लेंगी। और बच्चे की पॉटी शुशू करना और उसका पूरी तरह से ध्यान रखना कि दूध कब चाहिए उसे, पानी कब पिलाना है या जो भी कुछ है, जिससे कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ये पहचानना कि बच्चे को क्या दिक्कत है, बच्चे को पूरा आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये तो आराम के नाम पे भी उसे कुत्ते की तरह खींचते रहते हैं। बच्चे का अपना एक सोने का टाइम होता है और जब वो सो जाता है तो उसको सोने ही देना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इनके घर में अलग ही किस्सा है। वो खाला आएगी जो भोपाल में आती है, जो आई नहीं थी, वो रात को 2 बजे आके उसको उठा देती है। मतलब ऐसे ऐसे तो लोग हैं भाई। तुम्हारा अगर बच्चे के लिए प्यार है तो तुम्हें सबसे पहले बच्चे की सुरक्षा और उसकी सेहत, ये दोनों उसके लिए सबसे पहले है। इनके लिए ये दोनों ही चीजें सबसे पीछे है। कैसे नालायक माँ बाप हैं। फिर माँ बाप को ही क्यों कहें, बाकी सबके सब जो भी इनके घर में बुजुर्ग हैं वो भी ऐसे ही हैं। अदरवाइज तो बच्चे की हालत देख के सबको समझ में आता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम बाहर नहीं निकलोगे, ये बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। पाबंदियां लगाई जाती हैं। भाई हमारे पापा को जरा भी पता लग जाता था कि बच्चे की तबीयत खराब है और ये लोग बाहर जा रहे हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे होता था। वो ज्यादा ऐसा बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन उनके मूड से समझ में आ जाता था और बस हमको डर चढ़ जाता था कि अब कोई बम फटने वाला है। तो हम बिल्कुल कैंसिल कर दिया करते थे अपना कहीं पर भी बाहर जाना। और फिर जब घर में अगर बच्चा, मतलब देखिए, अगर पहला पहला बच्चा होता है तो आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। ये भी कहती है ना, हम जो पहली पहली बार बच्चे माँ बाप बने हैं तो वी डोंट हैव एक्सपीरियंस, हमें पता नहीं है। तो भाई ये सबके साथ में होता है। सब सब पहली पहली बार ही माँ बाप बनते हैं। ऐसा थोड़ा कि 2-4 बार माँ बाप बन ले जाएंगे, मतलब बन जाएं उसके बाद में कुछ हो। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक आदमी फर्स्ट टाइम ही बनता है। तो हम भी फर्स्ट टाइम बने थे तो हमें बहुत डर लगता था। बच्चा जब भी रोता था तो हमें लगता था इसकी तबीयत खराब है। और जब बच्चा ज़्यादा रोता था तो हमें बस ये एक ही चीज़ नज़र आती थी, किसी भी तरह से डॉक्टर का नंबर लगवाया जाए और डॉक्टर को दिखाया जाए। इसके अलावा और कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती थी। इवन जो है, अगर मेरे को ऑफिस में फ़ोन आ गया तो मैं ऑफिस सब छोड़ के पहले नंबर लगवाता था और सीधे पहुंचता था और बच्चे को लेके सीधे वहां पर। सच पूछो तो डर की वजह से ये फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई थी कि हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था। तब हमें डॉक्टर ने ही समझाया, अपने हमारे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट था उसने ही समझाया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किन चीज़ों पे आपको चिंता करनी चाहिए, किन चीज़ों पे चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना था, ये कैसे माँ बाप हैं, इन्हें क्यों डर नहीं लगता, इन्हें क्यों इस बात के लिए नहीं लगता कि बच्चा इतना रो रहा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, अगर बच्चे को वो डॉक्टर ठीक कह देता है तो ओके, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग 3 हफ्ते पहले जब ये साइन मिला था कि बच्चे की तबीयत खराब थी तो फिर क्यों करके ये भागकर औरंगाबाद पहुंच गई। ये कहती है फ्रेंड्स, उसका हमारा कमिटमेंट बहुत पहले का हो गया था। अरे लानत है तेरे ऐसे कमिटमेंट पे और ऐसे पैसे पे, थू है ऐसे पैसे पे जो बच्चे की बीमारी के ऊपर कमाए जाएं। भाई कमिटमेंट क्या होता है, कितनी बार ऐसा होता है वो कमिटमेंट फेल होता है। अरे ज़्यादा बात नहीं करते, लोगों की शादियां कैंसिल हो जाती हैं, कार्ड छप जाते हैं। ये जो कहती है ना कमिटमेंट कमिटमेंट, कार्ड छप जाते हैं, कार्ड बट जाते हैं। उसके बाद में भी घर के अंदर कोई अगर अनहोनी हो जाती है तो शादी कैंसिल कर दी जाती है और इसकी सूचना तरीके से दे दी जाती है। ये ऐसे कहाँ जा रही थी, एक फंक्शन में ही तो जा रही थी। मतलब वहाँ पे इसे एक शो को, आई मीन शॉप्स को या एग्जीबिशन को वहाँ पे जाके विजिट ही तो करना था, उसे इनॉग्रेट ही तो करना था। अगर किया हो तो वो ऐसा कौन सा काम था जो इसके जाए बिना नहीं होता, लोगों को लाखों का नुकसान होता, ऐसा नहीं होता। देखिए जो ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो जब भी अगर किसी इन्फ्लुएंसर को वहाँ पे बुलाने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि किसको बुला सकते हैं। तो आप कभी भी देख लीजिए, एक नाम कभी भी प्रस्ताव नहीं होता, यानी आपके सजेशन में सिर्फ एक नाम के ऊपर कभी विचार नहीं होता। 2 या 3 नाम बोले जाते हैं, ये कहते हैं भाई इसको बुला लेंगे, इसको बुला लेंगे या इसको बुला लेंगे। अब एक नाम फाइनल करो, जिसका नाम फाइनल किया जाता है उसको बुला लिया जाता है। अगर 3 नाम पे मान लो सोच होती है, यानी 3 नाम पे विचार होता है, तो इसका मतलब वो सबके सब कंपैटिबल हैं, उसके बराबर हैं, उसको बुलाया जा सकता है। क्या मुस्लिम एक ही है व्लॉगर जो ये दुनिया में कि मतलब जिसको बुलाने से सबका फायदा होगा और लोग बाग जो खुश होंगे? अरे किसी और व्लॉगर को भी वहाँ बुला लिया होता या किसी और सेलिब्रिटी को भी मुस्लिम को बुला लिया होता तो तब भी वहाँ पे वही हाल होता जो इसके साथ में हुआ था। और फर्क क्या पड़ना था? फर्क सिर्फ इतना पड़ना था, इसे पहले ही प्रोग्राम अपना कैंसिल करना था और बताना था उनको। उसके एवज में क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा जो इसने एडवांस पकड़ लिया है, क्योंकि आज की डेट में ये पैसे की इतनी भूख
की है, इतनी लालची है कि कोई काम बिना एडवांस लिए तो हाथ भी नहीं लगाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो चाहे कपड़ों का प्रमोशन आए, चाहे इसको इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए आए, चाहे कुछ भी हो, पहले पैसे आते हैं उसके बाद में ये काम करती है। तो आप कहेंगे कि हमें कैसे पता? अब देखिए मैं बता देता हूँ, हमने जो है फॉल्स कॉल करके ये सब चीज़ें पता की थी। किससे बात हुई होगी आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें मोल भाव सारे किए थे। कितने में करते हो, क्या करोगे, छोटा ब्रांड है, थोड़ा कम ले लो तो क्या चलेगा, और कितने तक आ सकते हो, ये सारी बातें की थी। तो भैया ये एडवांस के बिना तो ये काम करने को तैयार ही नहीं होते। तो इसका कितना नुकसान होना था, वो जो एडवांस है ये इसे वापस करना पड़ता। अरे यार, चंद रुपयों के लिए तू अपने बच्चे की जान को दांव पे लगा सकती है, और वो भी बच्चे की। भाई अगर घर में किसी और की भी तबीयत खराब हो ना, तब भी इंसान नहीं जा सकता। मैं अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। नेशनल साइंस एग्जीबिशन हो रही थी और उसमें मुझे जाना था और मेरा मॉडल रिकमेंडेड था, लेकिन क्या है, मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब थी और उन्होंने खुद प्रिंसिपल से बात की थी, लेकिन उसके बाद में भी वो चाहते थे कि मैं जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं घर का बड़ा लड़का था और मेरे छोटे बहन भाई जो है उनसे मेरे से काफ़ी छोटे थे। मैं अपने फादर को छोड़कर नहीं जा सका और मेरा अवार्ड सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल का ही रह गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि घर के किसी और मेंबर की भी तबीयत खराब हो तब भी प्रोग्राम कैंसिल किया जा सकता है, और ये तो माँ है क्या? ये आप लोगों के पास भी ना जाने कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे तो आपने कोई अपना बड़ा कमिटमेंट आपने ड्रॉप किया हो किसी भी ऐसी मजबूरी की वजह से। क्या है कि हम लोग हैं ही ऐसे, हम लोग इमोशनल हैं, रिश्तों की कदर करते हैं। इनकी बात छोड़ दीजिए, इनकी बात मैं नहीं कर रहा, रिश्तों की कदर करते हैं, और हमारे लिए मैन जो है, आदमी जो है, मानव जो है, बच्चा जो है, ये सबसे पहले नज़र करता है। सोचिए तो सही, हमारे खुदा ने भी कितना बड़ा मुकाम बताया है माँ का। माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई गई है। इस जन्नत के लिए सब लोग तरसते हैं। उस जन्नत का मुकाम ये बताया गया कि माँ के पैरों के नीचे है। इट मीन्स हमें अपनी माँ की वो इबादत करनी चाहिए कि उसके लिए कभी भी कोई ऐसी बात ना होने पाए। कल को इसका बच्चा ही बड़ा होगा और ये व्लॉगिंग के ये सब देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि मेरी माँ ऐसी थी कि मेरी परवाह किए बिना पैसे के लिए भाग रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो कमा रही है, वो जो ये सब कर रही है, वो अपने बच्चे के लिए कर रही है। अरे भाई, जब वो होगा बड़ा, जब इसका पैसे का फ़ायदा उठा पाएगा तब होगा ना। अभी जब उसकी तबीयत ही ख़राब होगी और खुदा ना करे कोई ऐसी बात हो जाए तो ये पैसा किस काम का? इस पैसे से एक और बच्चा खरीद के ला सकती है? ये सब बकवास बातें होती हैं। ये सब जब होती हैं जब सब घर में सब कुछ ठीक हो, तभी आप ये कह सकते हैं कि भाई जोड़ना है पैसा। पैसा जोड़ने को कब बताया गया है बताइए? जब आपके घर में बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत हो और आप उसको पैसा खर्च ना करें, आप उसको जोड़ें कि नहीं मुझे भविष्य के लिए चाहिए, मुझे भविष्य के लिए चाहिए, तो ये क्या बेवकूफ़ी कहलाती है। एक तरफ तो कहती है कि उसको वोमिटिंग हुई, उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट किया और उसके बाद में उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिहाइड्रेशन है, ये ठीक हो जाएगा। फिर कहती है फीवर ठीक हो गया था। अब देखिए, कभी वोमिटिंग बताती है, कभी डिहाइड्रेशन बताती है, कभी कहती है कि उसको फीवर था। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी एक के बाद एक, पहले कुछ हुआ, तो फिर क्यों करके तुम जो है वहां से बाहर चले गए? और क्या कहा इसने कि मैं नेम और फेम की भूखी नहीं हूँ। ये और नेम और फेम की भूखी नहीं है, ये पैसे की इतनी ज़बरदस्त भूखी है कि कहीं पर भी चली जाएगी। और यही वजह है, आप ही सोचिए, ये नेम और फेम की अगर भूखी नहीं है तो क्या इतने दिन पहले ये कहना शुरू कर दे कि दूसरे की शादी में जा रही है और एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दे, मैं वहाँ पे आ रही हूँ, मैं इतनी तारीख को आ रही हूँ। तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मीट नहीं है, वहाँ पे कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, तो फिर तुम कैसे करके कह सकते हो सबको कि तुम आ जाओ? ये फेम और नेम की बात नहीं है तो और क्या है? तो वाकई में तुम अगर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो और उनके लिए जाते हो कि उनके प्यार मोहब्बत के लिए जाते हो, तो भैया वो 250-450 रुपये किस बात के लिए जाते हैं? जो वहाँ पर दर्शन करने के लिए, कि मुंह दिखाने के लिए? मुंह दिखाई हो रही है क्या तुम्हारी? कहती है कि मेरे को पॉडकास्टर और इन सब के लिए बहुत बहुत बुलाया जाता है। भैया किस गुमान में है, किस घमंड में है, किस दुनिया में है, इसको कोई नहीं पूछता। आज भी इसके जितने भी न्यूज़ आती है, जो मतलब आर्टिकल्स या कुछ भी है न्यूज़ में चले जाते हैं, वो इसको इसकी भाभी और इसके भैया के नाम से कहा जाता है। इसके रेस्टोरेंट के लिए भी जो न्यूज़ दिखाई गई तो ये कहा गया उसकी बहन, उसकी ननद
का रेस्टोरेंट। तो भैया किस बात का नेम और फेम, इसको तो कहीं ना बुलाए कोई भी। नोट करिए, इसको जो प्रमोशन आते हैं वो किस टाइप के प्रमोशन आते हैं, आपको नहीं लगता वन साइडेड प्रमोशन आते हैं। ये ऐसे इलाके में जाती है जो कि बहुत ज़्यादा लोअर क्लास या मिडिल क्लास का होता है और वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका होता है। तो वहाँ की शॉप्स पर अगर किसी मुस्लिम सेलिब्रिटी को बुला लिया जाता है तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसको पूछता कौन है? अब ये देखो, फराह खान भी आई थी अपना व्लॉग बनाने के लिए, तो इनके भाई भाभी के घर पे आई थी कि चलो इनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, मैं यहाँ से व्लॉगिंग अपनी शुरुआत करती हूँ। तो उसके बाद उसने इनके भैया भाभी का घर भी नहीं देखा दोबारा से, और वो इतनी इतनी जगह गई भाई, मैं बता नहीं सकता। उसने फिल्म इंडस्ट्री के ना जाने कितने लोगों के घर में जाके, और जो मतलब प्लेयर्स हैं और भी जो दूसरी दुनिया के लोग हैं जो सेलिब्रिटी हैं, उन सब के घर पे जा जाके उसने ये सब किया है। क्या उसने कभी भी सोचा कि भाई इस डब्बा के घर पे भी जाके मैं कुछ बना लूं और उसके नाम के जो फैंस हैं, उसके जो लोग हैं, उनसे कोई व्यूज कमा लूं? ना ना, उसे पता है अच्छी तरीके से ये किस दर्जे की है, किस दर्जे की ऑडियंस इसको फॉलो करती है। अब उसके बाद में कहती है कि उसके बाद में हमने सोचा कि शादी है तो शादी में ठीक है आप अकेले चले जाना, मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। टोटल कोरा झूठ है। आपने सारे व्लॉग देखे होंगे, इसने बच्चे की तबीयत के बारे में कोई किसी तरह की बात नहीं करी है, और पूरे टाइम इसने शादी की तैयारी में भागम भाग मचा दी। कभी ये मॉल जा रही है, कभी कुछ कर रही है, शादी है शादी है शादी है, इसने पूरा शोर मचा दिया शादी शादी का। तो आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये इस तरीके से मना कर रही थी कि ठीक है तुम चले जाना, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब थी? कोरा झूठ है। इसे भी पता है वो शादी नहीं थी, इसके लिए 20 लाख रुपए थे। एक ब्लॉग से 4 से 5 लाख रुपए कमाती है, खास तौर से जब इसके 1 मिलियन क्रॉस हो जाते हैं। जब कहीं ये बाहर जाती है और अगर शादी वगैरह होती है तो डेफिनेटली इसके व्यूज जो है ज्यादा आते हैं। तो ये इसे बहुत अच्छी तरह से पता था, इसीलिए ये ऐसा कह नहीं सकती और ऐसा ये बोल रही है, बिल्कुल कोरा झूठ बोल रही है। और इस टाइम देखिए कितने हंस के बता रही है। और फिर उसके बाद में ये हैदर ठीक हो गया और फिर सनी को तो जाना ही था, तो इन्होंने बोला कि चलो तुम भी चलो। फनी कह रहा है कि सबको बता दिया था कि डब्बा को आना है आना है आना है, और उस टाइम में ये नीचे की तरफ देख रही है और नीचे की तरफ देख के हंस रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता, इतनी सीरियस बात पे, खास तौर से अपने बच्चे की बात पे इस तरह से कैसे हंस सकती है। ये तो मक्कार लोग हैं, इनकी किसी बात का विश्वास नहीं है। उसके बाद में एक और नया बहाना कि भाई फ्लाइट से हमें डर लगता है, ये होता है वो होता है। अरे भैया, जब ये वहां पर गई थी, सऊदी गई थी, तो क्या फ्लाइट में गई थी या वहां पे भी वो ट्रेन में गई थी बैठकर? तब डर नहीं लगा था। और इससे पहले भी बेंगलोर गई थी तो कैसे में गई थी? फ्लाइट में बैठ के गई थी या बैलगाड़ी में बैठ के गई थी? हाँ, तेरी सेहत के लिए तो वही अच्छा है कि बैलगाड़ी नहीं, साइकिल पे जाया कर। आराम से साइकिल पर बैठ गए और आगे जो बच्चा बैठा लिया। सॉरी, मुझे ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन भैया ये ज्यादा सही रहेगा तेरे लिए। तो डर डर डर, ये एक नई कहानी शुरू कर दी है। ये पूरे घर ने इन्होंने वहां जाना नहीं है हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, बस डर 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 करके ये पूरे बहाने लगा रखे हैं। 70 साल के लोग भी, मतलब आप सोच लीजिए, उनके लिए पूरी जिंदगी में 70 साल के होने के बाद में पहली बार हवाई जहाज में बैठना उनके लिए कितना ऐसा एक्सपीरियंस रहता है, डरावना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। पर वो अपने अल्लाह को याद करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उसी को याद करते हुए और उसी शुक्रियाना के लिए घर तक वापस आ जाते हैं। पता नहीं किसने इसको कह दिया था वायरल है वायरल है। मतलब एक बार तो ये कहती है कि बच्चा ठीक हो गया था, फिर ये कह रही थी कि सब लोगों ने कह दिया कि ये तो वायरल है वायरल है। मतलब वायरल है तो क्या ये वायरल जो है बीमारी नहीं होती है? क्या बच्चे को उसमें इरिटेशन नहीं होगी? क्या बच्चे को उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी? सोच के देखिए, औरंगाबाद से मुंबई का सफर जो कम से कम जो 8 से 10 घंटे का होगा, तो अपनी गाड़ी में सफर करना जिसमें बच्चा बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल रहा होगा। उसके बाद में 27 घंटे की जर्नी। अब बात है, ये 27 घंटे की तो जर्नी इसकी ट्रेन की, और 8 घंटे का इसने वहां पे रेस्ट लिया जो होटल में गए थे। जब भी ये पूरा शोर शराबा इन्होंने होटल में मचा रखा था, और यहाँ पर भी ये कह रहे हैं बच्चे की तबीयत खराब। अगर आपने इसके व्लॉग देखे हो, टाटा नगर के भी व्लॉग देखे हो, एक बार भी रूम के अंदर शांति नहीं रही। कुछ ना कुछ इनकी चलती रहती है, चूहल चूहल चूहल, कुछ ना कुछ चक्कर 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 करते ही रहते हैं। कहाँ से कह देंगे कि बच्चे की तबीयत के लिए कंसर्न थे? एक बार भी नहीं दिखाई दिया। टाटा नगर में जाते हुए किसी बार भी इसने ये नहीं बोला कि बच्चे की तबीयत ऐसी है या वैसी है, ना ही टाटा नगर के किसी रूम में कहीं पे भी बोला। ये तो जब बाद में ये कहानियां खुली हैं और इसको लताड़ पड़ी है, या ये कहिए कि इनकी लड़ाई सामने आ गई, और उस लड़ाई के चक्कर में उन्होंने भी सोचा कि बच्चे के पीछे छुप जाते हैं कि बच्चे की तबीयत खराब है। ये बहाना भी इनको उल्टा पड़ गया।
उल्टा पड़ गया, बल्कि इतनी बुरी तरह से धुलाई हुई है, जैसा कि मैंने कहा था थपकी से धुलाई हुई है इनकी। लोगों ने इनको बाउंसिंग बैग बना दिया। किसी हालत में भी ना विश्वास करने लायक है, माफी मांगने लायक तो है ही नहीं, ना ही ना माफी मांगनी आती। ये कभी भी अपना कमिटमेंट अपनी गलती को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए, आपको क्या लगता है इस सब के बारे में? ये वाकई में अपने बच्चों के लिए सीरियस हैं, या इनके लिए पैसा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है? पैसे के कमिटमेंट इनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अपनी खुशी, अपनी हँसी खुशी और अपना ये जो भागना दौड़ना है और ये खाना पीना है और ये मॉल्स वगैरह जाना है, हर समय बाहर निकलना, रातों को इतने इतने बजे तक जागना, जो बच्चे के स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब करता ही होगा। आपका क्या मानना है, ये सब चीज़ें बच्चे के लिए इफेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं? या आपने अपनी लाइफ में बच्चों के लिए क्या एक्सपीरियंस लिया? एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। चलिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।